तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद वसी और आज हम कर रहे हैं बेटा क्लाइमेट ऑफ इंडिया का पार्ट 2। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बेटा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम आपको ये दे देते हैं कि हमारी एकेडमी स्काइनॉमिक्स एकेडमी में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 नवंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसकी बेटा अभी हमारे पास लिमिटेड सीट्स ही हैं और इसके बेनिफिट्स जो है बहुत सारे हैं। ठीक है, चाहे आप साइंस की हो, कॉमर्स की हो या ह्यूमैनिटीज की हूं, हर फील्ड में हमारे पास सारे जो है क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, इसके बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स यहाँ लिखे हैं, जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस रहेंगे। मतलब अगर आप दूर रहते हो तो आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो, अगर आप हमारे नियर बाय रहते हो, डालनवाला के आसपास ही रहते हो, तो आप ऑफलाइन आकर हमारे सेंटर पे पढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरा बेनिफिट यह है बेटा 90 डेज की आपकी नॉन स्टॉप क्लास रहेगी, चाहे कोई सा फेस्टिवल हो या फिर संडे हो, उस दिन भी आपकी क्लास चलती रहेगी। थर्ड क्या है बेटा, 3 घंटे की रेगुलर आपकी क्लास रहेगी। 1 घंटा मतलब जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, रेगुलर 3 आवर्स की आपकी क्लास रहेगी। उसके बाद बेटा एंड में क्या कह रहा है, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, हर सब्जेक्ट के 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे एज पर द बोर्ड सिलेबस, और उसका आपको वीडियो लेक्चर भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेटा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप अपनी सीट बुक कर सकते हो, इससे रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है जो कि कहां है, चंदर रोड डालनवाला में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बेटे टॉपिक में सबसे पहले आता है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड। क्या कह रहा है बेटा, जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है उसे मॉनसून विंड से वो काफी ज्यादा प्रभावित रहता है। ठीक है, द नॉर्थ ईस्टर्न, जो कि आपके स्टेट नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय एंड सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया जैसे लाइक महाराष्ट्र, रिसीव 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। क्या कह रहा है बेटा, जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स है, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, और आपका कुछ पार्ट जो है वेस्टर्न इंडिया का, ठीक है, जैसे उसके अंदर आपका महाराष्ट्र वगैरह आ गया बेटा, पूरे साल में यहाँ 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ठीक है, इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। अब वो क्या कह रहा है बेटा, डेक्कन प्लेट्यू के अंदर की साइड, इंटीरियर ऑफ द, जैसे आपका मध्य प्रदेश यहाँ पे आता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड ओडिशा एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज द रेनफॉल इज लो। यहाँ पे क्या रहता है बेटा कि सह्याद्री माउंटेन क्या करता है, रेनफॉल को एक टाइप से मॉइस्चर को ब्लॉक कर देता है, जहां पे रेनफॉल एनुअली कम होती है। तो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, मध्य प्रदेश जैसे आपका तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया और ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज द रेनफॉल इज लो। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड क्या कह रहा है, द रेस्ट ऑफ द इंडिया रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, मतलब ना ही ज्यादा कम रेनफॉल और ना ही ज्यादा है रेनफॉल, मतलब मॉडरेट टाइप की रेनफॉल रहेगी, ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। ठीक है, स्नोफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन, और जो आपकी स्नोफॉल होती है वो ज्यादातर कहां पे होती है, हिमालय रीजन तक ही सीमित रहती है। ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। इंडिया हैज अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, मतलब क्या कह रहा है बेटा, कहीं पे बहुत ज्यादा रेनफॉल, कहीं पे बहुत कम रेनफॉल और कहीं पे ना के बराबर रेनफॉल। ना के बराबर का जैसे आपका थार डेजर्ट वगैरह हो गया। ठीक है, विच इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल लायबल टू बी अफेक्टेड बाय फ्लड्स, मतलब क्या कह रहा है, जो एरियाज में ज्यादा बारिश होती है उन वहां पे बाढ़ भी आ सकती है। वाइल एरिया ऑफ लो रेनफॉल आर ड्राउट प्रोन, मतलब जो एरियाज में कम बारिश होती है वहां पे ड्राउट वगैरह आ सकता है, सूखा पड़ सकता है, बंजर जमीन जो हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। सम फैक्ट अबाउट वेरिएशन ऑफ रेनफॉल, कुछ फैक्ट के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सम फैक्ट अबाउट द प्लेसेस हैविंग रेनफॉल वेरिएशन आर गिवन बिलो। सबसे पहला सेंट्रल महाराष्ट्र। ठीक है, अब जो आपका महाराष्ट्र है बेटा, ठीक है, सेंट्रल महाराष्ट्र गेट लेस रेनफॉल देन कोस्टल महाराष्ट्र। क्या कह रहा है, पहला पॉइंट सुनो, जो आपका कोस्टल महाराष्ट्र है वहां पे क्या होता है, ज्यादा लेस, सेंट्रल महाराष्ट्र में कम रेनफॉल होती है, कहां से, कोस्टल महाराष्ट्र से। ठीक है, आप ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा क्योंकि बेटा ये कोस्ट के पास है महाराष्ट्र, बिकॉज सेंट्रल महाराष्ट्र लाइज इन द रेन शैडो जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। क्या कह रहा है बेटा, जो सेंट्रल महाराष्ट्र है उसकी जो बारिश है, जो उसका जो मॉइस्चर है वो वेस्टर्न घाट्स क्या कर लेता है, रोक लेता है एक टाइप से। तो क्योंकि
क्योंकि सेंट्रल महाराष्ट्र जो है आपका कहां लाया करता है, रेन शेडो जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स पे, इसलिए वहां पे सेंट्रल महाराष्ट्र में कम बारिश होती है, ठीक है, किससे, कोस्टल महाराष्ट्र से। नेक्स्ट आता है बेटा, कोलकाता रिसीव हैवियर रेन देन लखनऊ। क्या कह रहा है, कोलकाता में बेटा ज्यादा बारिश होती है, किससे, लखनऊ से, बिकॉज इट लाइज क्लोज टू द ईस्ट कोस्ट फ्रॉम वेयर द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून एंटर्स इंडिया। अब जो आपका कोलकाता आता है बेटा वो साउथ की साइड आता है, साउथ की साइड आता है तो बेटा बे ऑफ बंगाल ब्रांच के वो करीब है, ठीक है, जो कि इंडिया में वहां से क्या होता है, एंटर होता है साउथ वेस्ट का मॉनसून। द रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द ब्रांच प्रोसीड वेस्टवर्ड, और ये बेटा जैसे ही ये ब्रांच नीचे से ऊपर की साइड जाती है वैसे वैसे ये कम होती चली जाती है। मतलब कोलकाता में ज्यादा बारिश रहेगी क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, एंट्री हो रही है किसकी, मॉनसून की, और जैसे जैसे ये ऊपर की साइड जाएगी लखनऊ वगैरह की साइड, वैसे वैसे क्या रहेगा बेटा, रेनफॉल गोज डिक्रीजिंग, मतलब कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द समर मॉनसून विंड ब्लो ओवर द अरेबियन सी, ठीक है। अब जो समर की मॉनसून विंड है कहां से, अरेबियन सी के ऊपर से ब्लो करती है, फ्रॉम द साउथ वेस्ट, बिकॉज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून इज द अरेबियन सी ब्रांच विच स्ट्राइक द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन केरला ऑन 1 जून, ठीक है। वो क्या कह रहा है बेटा, जो आपकी कौन सी मॉनसून की ब्रांच है अरेबियन सी की, कहां पे स्ट्राइक करती है, वेस्टर्न कोस्ट के, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे ऑफ इंडिया, जिसके कारण केरला में 1 जून को क्या रहता है बेटा, 1 जून को स्ट्राइक करेगी। इट गिव वेरी हैवी रेनफॉल, और 1 जून से ही वहां पे क्या हो जाती है, केरला में हैवी रेनफॉल हो जाएगी। द ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग एज अरेबियन सी ब्रांच मूव नॉर्थवर्ड, मतलब क्या कह रहा है, जैसे जैसे ये केरला से ऊपर की साइड जाएगी, साउथ से नॉर्थ की साइड जाती जाएगी, वैसे वैसे क्या हो जाएगी, रेनफॉल कम होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, थार इज अ डेजर्ट बिकॉज, क्या है बेटा, थार क्या है, एक डेजर्ट है, ठीक है। वहां पे सबसे कम बारिश होती है, मतलब एक टाइप से ना के बराबर होती है, क्यों, इट गेट स्केंटी रेनफॉल, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, बहुत ही कम रेनफॉल, एंड इट लाई इन द रेन शैडो एरिया ऑफ द अरावली हिल्स, मतलब क्या कहता है, ये अरावली हिल्स जा रही है तो इसका जो मॉइस्चर होगा ये सारा कहां जाएगा, अरावली हिल्स एक टाइप से ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण वहां पे क्या है, बारिश नहीं हो पाती। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, The Ganga plain get the monsoon rain much later than the west coast of India. गंगा प्लेन्स जो है बेटा वो बहुत एक टाइप से मॉनसून रेन जो है वहां पे देर में होती है, क्यों, बिकॉज द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून एंटर इंडिया फ्रॉम वेस्ट कोस्ट। अब वो क्या कह रहा है बेटा, जो आपकी अरेबियन सी की ब्रांच है, ठीक है, कौन कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो अरेबियन सी की जो ब्रांच है बेटा वो कहां से, साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट से क्या करती है, यहां से एक टाइप से जब एंटर करती है, वेस्ट मॉनसून एंटर्स इंडिया फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट, देन इट मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द डेक्कन, और ये वेस्ट से घुसने के बाद ऊपर की साइड जाएगी, ठीक है, प्लेट्यू टुवर्ड्स द गंगा प्लेन इन द नॉर्थ, और पहले क्या करेगी बेटा, ये वेस्ट से जब घुसेगी तो ऊपर की साइड जाएगी, देन उसके बाद ये कहां जाएगी, गंगा प्लेन्स में जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, केरला हैज द लॉन्गेस्ट रेनी सीजन, क्या कह रहा है, केरला का जो सीजन है, रेनी सीजन है, वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सीजन है, बिकॉज केरला लाइज ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट फ्रॉम वेयर द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून एंटर। क्या कह रहा है कि बेटा केरला में जो है सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रेनी सीजन होता है, क्योंकि वो कहां पे लोकेट है, जहां से क्या बेटा, साउथ वेस्ट की मॉनसून एंटर हो रहा है इंडिया का, ठीक है, साउथ वेस्ट का मॉनसून कहां से, इंडिया का, जहां से एंटर हो रहा है, एक टाइप से वो गेट पे ही है केरला, जहां से क्या हो रहा है, साउथ वेस्ट मॉनसून एंटर हो रहा है, इसलिए वहां पे सबसे बड़ा क्या रहता है बेटा, रेनफॉल सीजन रहता है, रेनी सीजन रहता है। द कोंकण कोस्ट एक्सपीरियंस ऑरोग्राफिक रेनफॉल, कौन सी रेनफॉल, ऑरोग्राफिक, ठीक है। तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है बेटा,
ये आपका क्या रहता है, ये आपके रेन है, जब प्रिवेलिंग विंड इसे ऊपर की साइड आने पे मजबूर करती है और जो शावर ऐसे देता है, और ये जो हो रही है ये आपकी ऑरोग्राफिक रेनफॉल है, और ये रेन शैडो इधर की साइड से जाएगी। ठीक है, तो ये होती है आपकी ऑरोग्राफिक रेनफॉल। तो कोंकण कोस्ट में आपकी क्या रहती है, ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है, बिकॉज ऑरोग्राफिक रेनफॉल इज मेनली कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिलीफ बैरियर। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, किस लिए होती है, क्योंकि ये देखो यहां भी क्या है, एक रिलीफ बैरियर है जो कि क्या मॉइस्चर रोक रहा है। तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल जो है बेटा होती ही इस वजह से है क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट रहता है, रिलीफ बैरियर प्रेजेंट रहता है। द कोंकण कोस्ट लाइज ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट विच ऑब्स्ट्रक्ट द ऑनशोर अरेबियन सी। ठीक है, ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड दस कॉजिंग हैवी रेनफॉल इन द कोंकण कोस्ट। क्या कह रहा है बेटा, एक टाइप से जो कोंकण कोस्ट कहां लाया करता है, विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। ठीक है, जिससे क्या रहता है कि एक टाइप से बाधा डालता है अरेबियन सी में, ऑन शोर ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून। इसके कारण क्या होता है बेटा, कोंकण कोस्ट में बहुत ज्यादा क्या रहती है, बारिश रहती है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ये हमने पढ़ लिया है क्या होता है। नेक्स्ट है बेटा, उससे पहले आगे पढ़ने से पहले ये हमारे सारे सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। ठीक है बेटा, आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल के द्वारा व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है और ये हमारा फेसबुक चैनल है। एक अगर आपको जुड़ना है कॉमर्स वाली स्ट्रीम से तो ये हमारा कॉमर्स का चैनल है, ये हमारा किसका है बेटा, साइंस का चैनल है, और ये सैनिक RIMC RMS और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये हमारा चैनल है। ठीक है, बाकी स्काईपीडिया भी जो हमारे सुनील सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चलाते हैं ये है, और ये है हमारा गूगल रिव्यू का स्कैनर जहां पे आप जाकर हमारी एकेडमी को रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। वेस्टर्न राजस्थान रिसीव नो रेन फ्रॉम द अरेबियन सी। क्या कह रहा है बेटा, जो वेस्टर्न राजस्थान है आपका वो कोई रेन उस वहां पे क्या रेन वगैरह नहीं होती। रिसीव नो रेन फ्रॉम द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। क्यों, बिकॉज दीज विंड रन पैरेलल टू द अरावली रेंजेस एंड डू नॉट क्रॉस इट गिव रेनफॉल टू द वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, also the temperature is so high that monsoon wind become dry and not shed any moisture there। क्या कह रहा है बेटा, जो अरावली रेंज आपकी, ठीक है, ये आपके एक टाइप से बैरियर का काम करती है जिससे क्या रहता है वेस्टर्न राजस्थान में रेनफॉल नहीं हो पाती। और दूसरा कारण क्या रहता है कि वहां का टेम्परेचर भी हाई रहता है, मतलब टेम्परेचर गर्म रहता है, जितना भी मॉइस्चर होता है क्या होता है खत्म हो जाता है। मॉनसून विंड जो आपकी मॉनसून विंड आ रही है वो कैसी हो जाएगी, सूखी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का हाई रहता है। और इसी के कारण बेटा डू नॉट शेड एनी मॉइस्चर, इसी के कारण वहां पे क्या रहता है वेस्टर्न राजस्थान में कोई बारिश नहीं हो पाती। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, पटना रिसीव हैवियर रेन देन दिल्ली। जो आपका पटना है वो उसमें ज्यादा बारिश होती है किससे, दिल्ली से, बिकॉज इट लाइज टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली। पटना कहां लाई करता है, दिल्ली के ईस्ट में लाई करता है, एंड रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, और कहां से इसे बारिश मिलती है, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच वाली से मिलती है ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। द मॉइस्चर ऑफ द ब्रांच डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, और जैसे जैसे बेटा ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगी तो ये मॉइस्चर क्या बारिश कम 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 होती जाएगी। नेक्स्ट आता है बेटा, द एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान इज लेस देन 25 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, कहीं तो इंडिया में 400 सेंटीमीटर बारिश हो रही है और कहीं पे क्या 25 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। तो बेटा एनुअल रेनफॉल मतलब पूरे साल की जो रेनफॉल होती है राजस्थान की वो 25 सेंटीमीटर से भी लेस होती है। क्यों, बिकॉज इट लाई इन द रेन शैडो एरिया ऑफ द अरावली रेंज। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर ये अरावली रेंज चल रही है तो इधर ये क्या चल रहा है, राजस्थान चल रहा है, जिसके कारण क्या रहता है ये एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, जितनी भी रेन वगैरह और ये इधर से ही रुक जाती है अरावली रेंज से, तो राजस्थान तक क्या होता है बहुत कम बारिश पहुंच पाती है। The Bay of Bengal branch of the southwest monsoon is almost
एग्जॉस्टेड बाय द टाइम। और उस टाइम पे बेटा जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जो होती है, जो बे ऑफ बंगाल से चलती हुई आ रही है साउथ वेस्ट की जो मॉनसून विंड सारी है, वो भी क्या हो जाती है, एक टाइप से पूरी खाली हो जाती है बरसाते बरसाते, ठीक है। इट रीचेज राजस्थान, जब तक वो राजस्थान पहुंचती है एक टाइप से वो पूरी ड्राई हो चुकी होती है, क्योंकि राजस्थान का टेम्परेचर भी थोड़ा हाई रहता है। वाइल द अरेबियन सी ब्रांच ब्लो पैरेलल टू द अरावली रेंजेस, ठीक है। और अरेबियन सी वाली तो बेटा पैरेलल चलेगी, ये अरावली रेंजेस है, ये अरावली रेंजेस, ये अरेबियन सी वाली विंड, और ये इधर राजस्थान, तो ये एक बैरियर का काम करती है। और बे ऑफ बंगाल वाली एक टाइप से वहां तक जाते जाते एग्जॉस्ट हो जाती है, तो उससे क्या रहता है बेटा, कोई भी मॉनसून विंड वहां पे इतना मॉइस्चर नहीं पहुंचा पाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग विंड्स इन समर एंड विंटर। थोड़ी विंड्स की बात कर लेते हैं। द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर, वही सबको पता है, ठीक है। जैसे जैसे गर्मी आती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी राइज हो जाता है, और वैसे भी अभी ज्यादा टेम्परेचर राइज इसलिए होता है बेटा क्योंकि पेड़ वगैरह ज्यादा ही काटे जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, ठीक है। एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। द लोकल विंड जो चलती है आपकी लू, ठीक है। क्या चलती है गर्मियों में सबसे ज्यादा लोकल विंड, लू। is the striking feature of the hot weather season which is a gusty hot dry wind blowing during the day, ठीक है। क्या दिन के टाइम पे चलती है ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। कहां से कहां तक चलती है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से, जिसे बोला जाता है बेटा लू, जो दोपहर के टाइम पे चलती है, आफ्टरनून के टाइम पे गर्मियों में, ठीक है। विंटर सीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है। विंटर सीजन पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसका, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का, विच ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। क्या कह रहा है, ये विंड ऐसी होती है बेटा जो लैंड से सी की तरफ जाती है, मतलब क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इन इंडिया ब्लो फ्रॉम द लैंड मास टुवर्ड द सी, मतलब लैंड से होते हुए कहां जाएगी, सी में, जिससे क्या रहता है बेटा, ब्रिंगिंग ड्राई एंड कूल एयर, मतलब लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है, तो इससे क्या रहता है, ड्राई और ठंडी एयर, ठीक है। ठंडी एयर क्रिएट होती है, क्रिएट अ ड्राई विंटर सीजन फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्री। इससे क्या रहता है बेटा, जब ये विंड लैंड से सी की तरफ मूव करती है तो काफी ज्यादा कंट्रीज में, ठीक है, काफी ज्यादा कंट्री में क्या होता है, एक टाइप से विंटर सीजन क्रिएट हो जाता है, ठंडी और सूखी हवाएं वहां पे चलने लगती है। द नॉर्दर्न प्लेन एक्ट एज द इनफ्लो गेट ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। अब जो नॉर्दर्न प्लेन थे बेटा, वहां पे क्या रहता है, एक टाइप से गेट होता है जहां से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस वगैरह फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट की साइड चलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ये लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन था। आगे हम थर्ड टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए क्योंकि बोर्ड क्लोज आने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।